हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कैसे मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में जो रेंज मैंने आपको कल के सेशन में बता रखी थी, एक्जैक्टली उसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखा। और मैं जैसे ही कहा भी था कि कल के दिन की एक पुट ऑप्शन कैरी करिए, एक अच्छा खासा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो उसी सिचुएशन को चलते यहाँ पे आई होप पुट ऑप्शन में बीटीएसटी में एक अच्छा प्रॉफिट आपने देख लिया होगा। उसके बाद अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो सिर्फ वोलेटिलिटी और रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला। बाकी मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसी रेंज के अंदर आपको एक्सपायरी भी देखने को मिले। रेंज क्या है? 22,400 से लेकर के 22,200। देखा जाए तो यहीं पे काफी हैवी कॉलेटिंग और पुटराइटिंग देखने को मिल रही है, तो यही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और कोई बड़ा मूवमेंट या एक तरफा मूवमेंट आना है तो इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर ली जाए थोड़ी डिटेल में, तो यहाँ पे अपर लेवल्स के को अगर डिस्कस कर ले सबसे पहले तो 22,360 ये एक्जैक्टली आज का हाई है। ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 22,400 का लेवल, जो कि कॉलेटर का सबसे बड़ा लेवल है। मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन अभी भी एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो और 20,360 400 के लेवल्स पे अगर आपको रैली फेल होती हुई दिखे तो मैं कहूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए और 20-25 पॉइंट कैसा लगाइए और दोबारा कहीं कि 22,300 22,240 200 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करिए, जो कि आज का लो है। बाकी जहां तक बात रही कोई शॉर्ट कवरिंग की या कोई रिकवरी की, तो वो पॉसिबल तभी है जब निफ्टी 10 से 15 मिनट 22,400 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए, 22,400 के ऊपर होल्ड हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो प्राइमरी टारगेट आपका सीधे बनेगा 22,500 का लेवल। बाकी 22,500 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव अपसाइड आपको आती हुई दिख सकती है। बाकी जहां 10 और 20 डेमा है वो एक्जैक्टली 20,400 का ही लेवल है। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हर्डल होगा और इंपॉर्टेंट लेवल भी होगा रिकवरी को प्ले करने के लिए, अगर ये लेवल निकल जाता है तो। अब जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,240 एग्जैक्टली हमारे ट्यूसडे का लो भी था और आज का भी एग्जैक्टली एवरेज लो है। सेकंड हाफ में भी नी लेवल पे हमने सपोर्ट लिया, तो यही हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेकंड सपोर्ट रहेगा 20,200 का लेवल, जो कि एक आज का एवरेज लो था और पुटराइटर का एक बड़ा एरिया भी। तो मेरा मानना है ये जोन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो कल के दिन एक्सपायरी है और जब रेंज वाइड हो तो सपोर्ट पे लोग खरीदते हैं। तो मेरा मानना है अगर 22,240 200 रुपए का ही जोन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच हो तो मैं तो कहूंगा वहां से चाहो तो एक बार के लिए आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस इंटरडे हाई मतलब आज के हाई के लिए प्ले करिए, मतलब 22,360 400। बाकी जहां तक बात रही कमजोरी को एक्सटेंड करने की, कंटिन्यू करने की, तो मेरा मानना है वो कमजोरी तभी आएगी जब 22,200 का लेवल टूट जाए, ओवरऑल आज का लो टूट जाए। तो अगर आज के लोस के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो करेक्ट होता है 10 से 15 मिनट अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो मेरा मानना है बेच के चलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं 100 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। 22,100 विल बी और प्राइमरी टारगेट एंड सेकंड टारगेट विल बी 22,000 लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं कि मुझे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो 22,200 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है तो सीधे सीधे 22,000 के लेवल पे ही हुई है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी एक बार के लिए 22,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो 20,240 या 2 दिन के जो लोज देखें वो एक्जैक्टली इसके 50 डिमा पे ही है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो 50 डिमा का लेवल अगर टूटता है तो 22,000 की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। बाकी यस, अगर इस रेंज के अंदर रहे 22,400 22,200 जो कि जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रहा, तो मैं तो कहूंगा स्कैल्पिंग करो ज्यादा से ज्यादा। या तो अगर आप एक तरफा ट्रेड करना पसंद करते हैं तो इस रेंज को कम से कम ट्रेड करो, कोशिश करो आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्ले करने की, वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। नहीं तो आप इस रेंज के अंदर अधिकतर नुकसान ही करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे। सो दैट द थिंग। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। बाकी टेक्सचर की बात कर ली जाए तो व्यू एकदम बेरिश है, न्यूट्रल से नेगेटिव ही दिख रहा है फिलहाल। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। कल के दिन जो मैंने सपोर्ट की बात की थी एक्जैक्टली उसी सपोर्ट के नीचे खुला और उसी लेवल पे कहीं अटकता हुआ दिखा। लेवल क्या था? 48,220। और मेरा मानना है यही लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है अगर बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है तो। ये एक्जैक्टली हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 48,220 225 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे, आज के हाई के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है एक रिकवरी देखने मिल सकती है जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है इसके नेक्स्ट हर्डल, मेजर हर्डल जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है, वो है 48,500। देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वालिटिंग अगर कहीं है 48,200 300 के बाद
तो वो सीधे-सीधे 48,500 पे ही देखने मिलती है। मेरा मानना है वही आपके लिए एक प्राइमरी टारगेट होगा। बाकी अगर 48,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, तो वो एक रिवर्सल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी फिर वापस 49,000 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एग्जैक्टली 7 मई का लो था, सॉरी हाई था, और वहीं से हमने एक बड़ी करेक्शन भी देखी थी। तो वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी अगर देख लिया जाए, तो बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं 48,500 के ही लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी 20 डे में गाइस कल के दिन 48,250 टू 20 के लेवल पे शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है मुझे। जिस तरह से मूविंग एवरेजेस कहीं ना कहीं नैरो होते जा रहे हैं बाजार की साइडवेज सिचुएशन के को देखते हुए। तो ये बात होगी गाइस अपर लेवल्स की किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी यस फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए आज का हाई एक हर्डल की तरह ही काम कर सकता है। हो सकता है आपको यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, इसीलिए कंफर्मेशन का होना जरूरी है। तो अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करे तभी बाई करना। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 47,855 जो कि आज का लो था, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप एक स्कैल्पर हो और आज के लोस बैंक निफ्टी में अप्रोच होते हुए दिखे कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए आप एक रिकवरी प्ले कर सकते हो छोटी सी, जो कि आपको 48,000 48,200 तक ले जा सकती है, जो कि आज का हाई था। बाकी कोई फ्रेश सेलिंग अगर ट्रिगर होनी है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। लेवल क्या है? 47,725। ऑलराइट, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिल जाए तो गिरावट एक्सटेंड होगी। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी 47,500 जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है, और सेकंड टारगेट जो हो सकता है मेजरली वो हो सकता है बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि सीधे सीधे आता है 47,000 के लेवल्स पे। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में फिर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिस तरह का टेक्सचर है बाजार का वो पूरी तरह से वीक है। बाकी यस डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट भी है। लेट्स सी अगर रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो पीएसयू में सबसे ज्यादा एडवांटेज रखने वाला एसबीआई है। अगर वो चला तो बैंक निफ्टी को भी रिकवर कर सकता है। बाकी अगर रिजल्ट पसंद नहीं आया, एसबीआई करेक्ट हुआ, तो बैंक निफ्टी में जो मैंने टारगेट बताया वो लेवल्स आपको फिर आते हुए दिखेंगे। सो गाइस रेंज यही रहेगी, आज का हाई आज का लो ही कल के दिन आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने पे आपको एक तरफा मोमेंट प्ले करने को मिल सकता है। तो गाइस ओवरऑल टेक्सचर वीक है। सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ के चल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड न्यूज हो, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे डोमेस्टिक बेस्ड हो, स्टॉक्स रिलेटेड, वो सारी अपडेट होती रहती है ट्विटर और टेलीग्राम पे। फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।